दोस्तों, क्या आप भी नए सेशन में एसएससी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप कन्फ्यूज हैं एसएससी को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के? एसएससी आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं, क्योंकि ये नया बोर्ड है डीबीएसई, तो क्या ये आपके लिए सेफ़ रहेगा? करियर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, एसएससी डीबीएसई? या आप एसएससी को लेकर के बिल्कुल अनजान हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो भी एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखें, समझें, और पसंद आएगा ही आपको लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम जो एक एज ए स्टूडेंट हैं, हम अपने करियर की शुरुआत किस तरह से करते हैं। स्कूलों में हमें दो तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक को अगर हम कहें तो कह सकते हैं हम सामान्य, और एक को कह सकते हैं हम विशेष। सामान्य का मतलब उन विषयों को लेकर के हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, आप पहली क्लास से लेकर के आगे पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे आप हिंदी हो गया, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप गणित पढ़ते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट आप जैसे पढ़ते हैं वो इसमें सारे नॉर्मल आ जाते हैं। आप अपनी क्लास में नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक वो सब्जेक्ट होता है जो विशेष होता है। तो यहाँ पर जो विशेष सब्जेक्ट है ना, ये आपको नॉर्मल स्कूलों में, यानी कि जो सीबीएसई का पैटर्न है या दूसरे बोर्ड का पैटर्न है, वहाँ पर नहीं मिलता है या कम मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि एसएससी बनाया ही इसीलिए था क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन था। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप नॉर्मल सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे ही, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है उसकी ट्रेनिंग या उसकी आपको पढ़ाई यहाँ पर विशेष करवाई जाती है। तो आप इतना थोड़ा सा समझ जाइए कि जो एसएससी है उसका नाम ही इसलिए रखा है कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सीलेंस। एक्सीलेंस है स्पेशलाइजेशन में। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो भैया डॉक्टरी फील्ड की ज़्यादा ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। मान लो आपको टीचर बनना है तो आप सामान्य सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको टीचिंग वाले प्रोफेशन को ज़्यादा वहाँ पर गाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर फील्ड में आपको एक्टिंग करनी है, आपको ड्रामा फील्ड में जाना है, तो ओवरऑल आपके लिए ये उस फील्ड के लिए बेटर रहता है। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये बोर्ड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या इन फ्यूचर आप, बहुत सारे पेरेंट्स पर्सनली हमसे बात करते हैं। देखिए, पर्सनली सबको गाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को सभी दोस्तों ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। होता क्या है कि कोई भी बोर्ड जो है वो सेफ कम नहीं रहता जब वो अपने मानक पूरे नहीं करता। मतलब क्या है कि जो एसएससी है वो आपको सामान्य सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इसमें हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं। बंद होने का कोई चांस नहीं है, जो वीक होने का कोई चांस नहीं है। आपको यहाँ पर सारे नॉर्मल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। जो आपका ओवरऑल जो करिकुलम है वो इस तरह से किया जाता है कि मान लीजिए आप 5 घंटा स्कूल में रहते हैं तो आपको ये 3 घंटा पढ़ाया जाता है, और ये आपको 2 घंटे के राउंड में, मतलब ये 3 घंटे के राउंड, ये 2 घंटे के राउंड में आपको पढ़ाया जाता है। मैं खुद इस चीज़ को फील करता हूँ कि मान लीजिए मुझे टीचिंग फील्ड में ही आना था। अगर मुझे शुरुआती दौर से सिर्फ मतलब बाकी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के और टीचिंग वाले सब्जेक्ट में या टीचिंग वाले फील्ड में स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता, तो शायद मैं अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी स्मार्ट तरीके से पा लेता। बट ऐसा नहीं हुआ और हम जो है ये दिक्कत में रह गए। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आती है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने एसएससी को ज्वाइन किया, थोड़ा टाइम उसके साथ रहे, बाद में उन्हें समझ नहीं आया और उन्होंने उसे क्विट कर दिया। तो भैया क्विट किसने किया वो भी मैं बताऊँगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी क्लासेस में होता है और इसके लिए एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना है। देखिए, किन बच्चों ने बीच में क्विट किया तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में एसएससी जब फॉर्म निकलते हैं, हमने वीडियो बनाई, बहुत सारे और भी लोग वीडियोस बनाते हैं, अपडेट आपको हमारे चैनल पे सारी मिलती है। जो हमसे जुड़े हुए हैं, देखा कि भैया अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, फॉर्म भर लो। ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई जानकारी है, ना कोई उस के बारे में डिटेल पता है कि भाई हम एसएससी क्यों पढ़े। ठीक है, टैलेंटेड थे, पढ़ लिया, नंबर आ गया तो भाई फिर एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेते समय भी ध्यान नहीं दिया कि क्या एसएससी हमारे लिए सही है। अब आप बताइए, मैं टीचिंग फील्ड के लिए बनाऊं, मेरा टैलेंट, मेरे पास जो स्किल है वो टीचिंग फील्ड के लिए,
और मुझे अगर ट्रेंड कर दिया जाएगा मेडिकल फील्ड के लिए, मुझे चीर फाड़ पसंद है नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। और यही आया, उन बच्चों के साथ दिक्कत आई कि उन्हें किसी दूसरे फील्ड का इंटरेस्ट था, लेकिन एसएससी की कम जानकारी या ना जानकारी के कारण और टेस्ट में पास होने के कारण उन्होंने कोई और डोमेन एडमिशन ले लिया और पढ़ने लगे। भाई जब देखा कि यार यहाँ तो कुछ और ही पढ़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली वो क्विट करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ओवरबर्डन लगा। ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि एसएससी में ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन का मतलब है कि भैया एसएससी आपको नोट्स देगा, आपको पढ़ाएगा, तो वो चाहता है कि आप रिजल्ट दें, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। ठीक, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टोटली फ्री है, एक भी रुपया बच्चों को खर्च नहीं करना पड़ता एसएससी स्कूलों में एडमिशन के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। और एक चीज़, जो आपको जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए आपको टीचर्स भी अलग से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मतलब नॉर्मल टीचर्स तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश मैन। जो नॉर्मल स्कूलों में टीचर्स होते हैं वही यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं और आते जाते हैं। तो यह नॉर्मल चीज़ है, कुछ नया नहीं है इस पार्ट में। ठीक है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा। इसकी बात करेंगे तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो अलग से फंडिंग करती है, अलग से पैसा लगाती है। और स्पेशलाइजेशन के टीचर्स कोई ये कह सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी फील्ड के स्पेशलाइजेशन आएंगे, आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर फील्ड के लिए आएंगे, आपको फिल्म मेकिंग ड्रामा में जाना है, सिंगिंग करना है, तो इसके लिए आपको अलग से ट्रेनर आते हैं। ठीक, तो भैया इस पर पैसा खर्च होता है। और मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना था, आप सिंगिंग फील्ड में चले गए, तो यार दिक्कत तो आपको आएगी ही आएगी। इसीलिए हमारे चैनल पर प्रॉपर सभी डोमेन के अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडमिशन से पहले उस मतलब सभी वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं बात करता हूँ कि किस किस क्लास में और क्या क्या इसके लिए खास रहता है। अब यहाँ पर जो एट प्रेजेंट टाइम है, जब तक आप एक वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पास 2 क्लासेस हैं। इन फ्यूचर आने वाले समय में मुझे लगता है कि तीसरी क्लास को भी इसमें ऐड किया जा सकता है, संभावना है। फिलहाल 2 क्लास की बात करेंगे, तीसरी कौन सी है उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए 8वीं क्लास में अगर आप एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर सेशन में 9th में जाएंगे, तो आपके लिए ये एसएससी ऑप्शन है। अगर आप वर्तमान समय में 10वीं क्लास में हैं और आने वाले समय में आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपके लिए ये एसएससी सही विकल्प है। अब हम बात करते हैं कि भैया होता क्या है इसमें, और दिक्कत यहीं आती है। इसमें देखिए 5 डोमेन है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। एसएससी जो है 5 डोमेन को लेकर के प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है। बट इन फ्यूचर आई थिंक एंड आई फील कि ये और अधिक डोमेन में काम करेगा, क्योंकि बच्चों का जो टैलेंट है जिस फील्ड में आ रहा है उसमें कोशिश की जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से। सबसे पहले तो आर्म फोर्स, यानी कि अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है ना। अब दिक्कत यहीं आई, देखिए बच्चे का सपना आर्मी में जाने का था, लेकिन उसने ले लिया स्टेम या 21st सेंचुरी ह्यूमैनिटीज़, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में चले गए ना, दिक्कत तो आएगी आपको। आप गलत बस में बैठोगे तो मंजिल थोड़ी मिलेगी आपको। मंजिल मिलने के लिए या मंजिल पाने के लिए आपको सही बस में बैठना पड़ेगा, सही टाइम से बैठना पड़ेगा। ठीक, तो आर्म फोर्स में जाना है तो वहाँ आर्म फोर्स वाला करिए, आर्मी में जाना है। अगर आपका साइंस में, मेडिकल फील्ड में है, आपका इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो भी आपको स्टेम लेना है, तब भी दिक्कत आई आपको। आपका किसी दूसरे डोमेन में नाम आ गया, आपने वही वाला एडमिशन ले लिया, बट वो तो आपके लिए था ही नहीं। ठीक, तो आपको कहाँ जाना ये इंश्योर करें। मुझे कमेंट में सबसे पहले बताइए कि आपकी कौन सी क्लास है और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ओवरऑल इन 5 डोमेन के बारे में सेपरेट वीडियो डाली है, इनकी इन्फॉर्मेशन है, करियर फ्यूचर प्लान है, साथ में इनका सिलेबस है और इनमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। एक और चीज़, ये जो एग्ज़ाम है एसएससी स्कूल एडमिशन है, यहाँ पर एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो नॉर्मल स्कूलों में क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन इन स्कूलों में क्योंकि बच्चा टेस्ट बेस पे गया तो सारे आपको ना आप जैसे ही बच्चे दिखेंगे, स्मार्ट बच्चे दिखेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल स्कूलों में शोर हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब इससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा। सारे आप जैसे बच्चे होंगे। अगर आपका कोई पीरियड बाय द वे 5 7 10 मिनट कोई खाली जा रहा है तो इन बिटवीन आप जो है डिस्कशन कर सकते हो अपने साथी के साथ जो आपकी क्लास में है। नॉर्मल स्कूलों में अगर 5 7 मिनट टीचर लेट वेट आता है तो इतनी देर में मारपीट हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पर आपका यूज़ रहेगा ये टाइम, ये भी आपका प्लस पॉइंट है। अब हाई एंड 21st सेंचुरी में आपको 21st सेंचुरी के स्किल्स सिखाए जाएंगे,
ह्यूमैनिटीज़ है तो आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं आप, तो उस फील्ड में आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ है। अब आपका सपना ह्यूमैनिटीज़ था, आपको आर्ट्स लेना था, आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था, लेकिन भाई गलती से आपने कोई दूसरा डोमेन ले लिया तो भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक, अगर आपको जो है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट लेना है तो ये अलग अलग डोमेन हैं। अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th में आपको सिर्फ 3 डोमेन मिलते हैं, ये तीनों, आर्म फोर्स, स्टेम और हाई एंड 21st सेंचुरी। इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है यही 4 हैं। अब स्टेम में भी 2 आपके लिए स्ट्रीम आ जाते हैं 11 से। अगर आप पीसीबी लेना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो पीसीबी लीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो पीसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको स्टेम में भी 2 अलग अलग स्ट्रीम मिल जाते हैं। आर्म फोर्स आपका एज इट इज रहेगा और हाई एंड 21st सेंचुरी एज इट इज, सॉरी मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये हाई एंड 21st सेंचुरी नहीं बल्कि ये ह्यूमैनिटीज़ आपको एज इट इज मिलेगा 11th में। तो आर्ट्स आप 11th में कर सकते हैं, ठीक है, बाकी साइंस के लिए है और आर्म फोर्स के लिए। इन सभी की मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है अलग अलग, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, उस पर भी वो लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए जो एडमिशन है प्रक्रिया वो क्या रहता है कि फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म निकलने के बाद आपको फॉर्म भरना होता है, भरने के बाद आपको टेस्ट देना होता है, टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। हमारे चैनल पे आपको पल पल इसकी अपडेट गाइडेंस मिलती रहेगी। तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन घंटा जरूर दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कुछ भी सवाल है, डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि मुझे कॉल ना विशेष परिस्थिति में कीजिए। आप कमेंट कर लो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे, लेकिन कॉल कोई भी ना करें। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉर्म नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ अभी से आप तैयारी कर लीजिए, फॉर्म जैसे निकलेंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो को शेयरिंग कर दो सभी तक, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। अगली अपडेट मिलते नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।